एक छोटे से गांव सूरजपुर में मोहनलाल नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी बनाती थी। उनकी जलेबियों की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि दूर दूर के लोग खिंचे चले आते थे। एक सुबह मोहनलाल आंगन में चुपचाप बैठा था। गौरी ने उसे देखा और बोली, गौरी थोड़ी नाराजगी और चिंता के साथ, अजी सुनते हो, आज फिर ऐसे बैठे हो? अगर तुम इसी तरह उदास होकर बैठे रहोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? जलेबी खुद ब खुद तो बिकने से रही। मोहनलाल थोड़ा झुंझलाते हुए लेकिन थका हुआ, गौरी, मैं सोच रहा हूँ, रोज यही गांव, वही लोग। अब बिक्री भी कम हो रही है। मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। गौरी आत्मविश्वास से, तो फिर बदलो तरीका, पास के गांव चांदपुर में जाओ। नए लोग, नया बाजार, वहाँ जरूर जलेबी बिकेगी। कभी कभी जगह बदलना ही तरक्की की शुरुआत होती है। मोहनलाल को बात जच गई। उसने सिर हिलाया। ठीक है, आज मैं चांदपुर जाऊंगा। देखते हैं किस्मत क्या रंग दिखाती है। दोपहर तक मोहनलाल ताजी गरम जलेबियों से भरी टोकरी लेकर चांदपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में दो शरारती लड़के रघु और बल्लू उसे देख रहे थे। जैसे ही जलेबियों की खुशबू उनके नाक तक पहुंची, दोनों के मुंह में पानी आ गया। रघु आंखें चमकाते हुए, बल्लू, ये खुशबू, भाई आज तो कुछ बड़ा माल हाथ लगा है। ये जलेबी वाला लगता है नया है। बल्लू चालाकी से मुस्कुराते हुए, हाँ, और नया आदमी मतलब नया शिकार। क्यों पैसे खर्च करें जब दिमाग से काम लिया जा सकता है। रघु धीरे से, तो क्या प्लान है? हमारा पुराना तरीका, ध्यान भटकाओ और मौका मिलते ही जलेबी साफ। आज पेट भी भरेगा और मजा भी आएगा। मोहनलाल गांव में पहुंचा और आवाज लगाने लगा। मोहनलाल जोर से, गर्मा गर्म जलेबी ले लो, शुद्ध घी की बनी। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। लोग उसके पास आने लगे। कुछ ही देर में उसकी आधी टोकरी खाली हो गई। लेकिन तभी मौका देखकर रघु और बल्लू चुपके से पीछे आए और कुछ जलेबियां उड़ा लीं। शाम को जब मोहनलाल घर लौटा तो वह खुश था। मोहनलाल उत्साहित होकर, गौरी, आज तो कमाल हो गया। चांदपुर में खूब बिक्री हुई। गौरी मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी देखी, उसका चेहरा बदल गया। गौरी गंभीर होकर, एक मिनट, ये क्या? जलेबियां जितनी बिकनी चाहिए थीं, उससे ज्यादा कम है। क्या तुमने रास्ते में कुछ गिरा दिया? मोहनलाल चौंक गया। नहीं, मैंने तो बहुत ध्यान रखा था। कहीं किसी ने चोरी तो नहीं की। गौरी ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में बोली, अगर ऐसा है तो अब हमें सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी दिखानी होगी। कल से हम सिर्फ जलेबी नहीं बेचेंगे, बल्कि चोर को भी पकड़ेंगे। मोहनलाल हैरान था। लेकिन कैसे? वो तो बहुत चालाक लगते हैं। हर चालाकी से बड़ी चालाकी होती है, और कल हम वही दिखाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह गौरी ने जलेबियां बनाते समय कुछ अलग किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मोहनलाल थोड़ा चिंतित, गौरी, आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो। कहीं कोई नया प्लान तो नहीं बना लिया? गौरी हल्की मुस्कान के साथ, सिर्फ प्लान नहीं, आज सच्चाई सामने आएगी। जो भी हमारी मेहनत पर हाथ साफ कर रहा है, वो आज बच नहीं पाएगा। मोहनलाल ने उत्सुकता से पूछा, तो आखिर क्या करने वाली हो तुम?
आज मैंने कुछ जलेबियों में हल्का सा कड़वा स्वाद मिलाया है, ऐसा कि खाने वाला तुरंत पहचान जाए लेकिन नुकसान न हो, और साथ ही मैं खुद भी दूर से नजर रखूंगी। मोहनलाल चौंक गया। मतलब आज चोर खुद ही पकड़ में आएगा? बिल्कुल, चोरी करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर करता है। मोहनलाल टोकरी लेकर फिर से चांदपुर की ओर निकल पड़ा। आज वह बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था, जैसा गौरी ने कहा था। उधर रघु और बल्लू फिर तैयार बैठे थे। रघु उत्साहित होकर, देख बल्लू, वो फिर आ गया। आज तो कल से भी ज्यादा जलेबियां हैं। हाँ, और आज तो हम और भी ज्यादा मजा लेंगे। लगता है इसे अभी तक समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मौका मिला, दोनों चुपके से पीछे गए और जल्दी जल्दी जलेबियां उठाकर खाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, रघु मुंह बनाते हुए चिल्लाकर, अरे ये क्या, ये जलेबी इतनी कड़वी क्यों है? ये तो बिल्कुल खराब है। क्या उसने जलेबियां बिगाड़ दी हैं? तभी पीछे से एक आवाज आई। गौरी तेज और सख्त लहजे में, जलेबियां खराब नहीं है, नियत खराब है। दोनों घबराकर पीछे मुड़े। गौरी और मोहनलाल वहीं खड़े थे। मोहनलाल गुस्से में लेकिन संयम रखते हुए, तो ये तुम दोनों हो जो हमारी मेहनत पर चोरी कर रहे थे। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसका फायदा उठाया। रघु और बल्लू डर गए। उनके चेहरे उतर गए। रघु शर्मिंदगी से, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम बस लालच में आ गए थे, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। गौरी ने थोड़ी देर उन्हें देखा, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे सीखना जरूरी है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से मेहनत करना सीखो, चोरी नहीं। मोहनलाल ने भी नरमी दिखाते हुए कहा, अगर सच में काम करना चाहते हो तो हमारे साथ आकर जलेबी बेचने में मदद करो। मेहनत का फल मीठा होता है, चोरी का नहीं। दोनों लड़कों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रघु उत्साहित होकर, सच में आप हमें मौका देंगे? गौरी मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन एक शर्त पर, ईमानदारी से काम करना होगा। हम वादा करते हैं, अब से हम मेहनत करेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद रघु और बल्लू ने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे अच्छे इंसान बन गए और मोहनलाल का काम भी पहले से ज्यादा चलने लगा। सीख: लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सही मार्ग दिखाने वाला एक मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां वो सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियां जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।